हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 5.91 पर दिया गया है। ये सॉल्व करना चाहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट 80,000 and 60,000. Trade receivable 25,000, 31,000. Provision for depreciation 40,000, 30,000. Inventories 80,000, 60,000. Outstanding rent 12,000, 21,000. Goodwill 30,000, 38,000. Prepaid insurance 1,000, 2,000. And trade payable यानी कि creditors 13,000 और 19,000. ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है और अब हम इससे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो जो हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट हैं उसमें से प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। तो करंट ईयर के प्रॉफिट 80,000 है और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट हैं 60,000 और ये हमारी अमाउंट आ गई 20,000 नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अब और क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो अब नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से हैं, जैसे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि हमने डेप्रिसिएशन कितना काटा है ड्यूरिंग द ईयर। तो पिछले साल 2019 में 30,000 है और अब करंट ईयर में 40 है, तो इसका मतलब 10,000 का हमने डेप्रिसिएशन काटा है। तो ये 10,000 का डेप्रिसिएशन हम इसमें ऐड कर देंगे। एक गुडविल आइटम है। गुडविल पिछले साल 2019 में 38,000 है और करंट ईयर में 30,000, तो 8,000 से गुडविल एमोर्टाइज हो रही है, ये राइट ऑफ हो रही है, तो वो भी यही ऐड करेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ 8,000। इस तरीके से इन तीनों आइटम्स को हम जोड़ लेंगे। 38,000 आ गया लेस नॉन कैश इनकम। अगर कोई क्वेश्चन में नॉन कैश इनकम दी होगी तो हम लेस करेंगे, अदरवाइज नील लिख करके फॉर्मेट को चूँकि हम फॉलो कर रहे हैं तो 38,000 आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें हम जो करंट एसेट्स है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड करेंगे। ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके फिर लिखेंगे लेस, इसका रिवर्ट हो जाएगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अब हम करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट्स को क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन कौन सी इंक्रीज हो रही है और कौन कौन सी डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल है। 2019 में 31,000 है, अब ये रह गए 25,000।
इसका मतलब ये है कि हमारी करंट एसेट जो है डिक्रीज हो रही है, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज इन करंट एसेट्स में आ जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल और कितने से डिक्रीज हो रहे हैं? 31,000 में से 25 माइनस करेंगे। 31,000 माइनस 25,000 और ये 6,000 से हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, ऐड कर देंगे। देन है इन्वेंट्रीज, 2019 में 60,000 है और अब हो गई 80,000, तो इंक्रीज हो रही है, तो इन्वेंट्रीज नीचे आ जाएगी लेस में। 80,000 माइनस 60,000, मैं ये समझाने के लिए इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो 20,000 हमारा माइनस में चला जाएगा चूँकि ये लेस करेंगे। नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी करंट लायबिलिटीज़ है, तो करंट लायबिलिटीज़ भी हमारी देखो डिक्रीज हो रही है। पिछले साल 21,000 है, अब है 12,000, 9,000 से डिक्रीज हो रही है। तो देखिए इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, तो हमारी ये आउटस्टैंडिंग रेंट लेस में आएंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट, और ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 21,000 में से 12,000 माइनस करेंगे और ये 9,000 रुपया हमारा लेस में आ जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी करंट एसेट्स होती है। तो पिछले साल 2,000 है, अब 1,000 है, तो कम हो रही है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट, तो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ पर आ जाएंगे, ऐड करेंगे 1,000। देन है ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स नीचे आ जाएंगे। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल ब्रैकेट में क्रेडिटर, और क्रेडिटर कितने से कम हो रहे हैं? 19,000 में से 13,000 माइनस करेंगे, तो 6,000 से हमारे क्रेडिटर्स भी माइनस हो रहे हैं। अब हम इसका टोटल करेंगे, जितनी आइटम्स को ऐड करना है, तो टोटल हो गया 38 और 44 और 1 45, 45,000 में से लेस करेंगे 35,000, तो हमारा 10,000 आ गया। ये आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अक्सर इस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, आप इन क्वेश्चंस की बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन 12 का हम आंसर भी चेक कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर 10,000 टैली हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन 13, पेज 5.91। इस क्वेश्चन में भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकलवा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले क्वेश्चन में स्टेटमेंट इन पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड 2,15,000 दिया हुआ है, तो ये लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर, नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2,15,000, तो हम ये 2,15,000 बाहर लिख देंगे।
अब इसमें हम क्या क्या जोड़ेंगे? प्रोविज़न फॉर टैक्स 45,000 प्लस प्रोविज़न फॉर टैक्स 45,000 ऐड करेंगे और फाइनल डिविडेंड पेड प्लस फाइनल डिविडेंड पेड फाइनल डिविडेंड पेड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 50,000। ये हम ऐड करेंगे। 5 पर 10 की जो राशि लगाई, 1 2 2 4 2 4 6 5 11 का 1 3,10,000 हो गया, लेस रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स, क्वेश्चन में रिफंड ऑफ टैक्स दिया हुआ है और क्वेश्चन में रिफंड ऑफ टैक्स दिया 30,000। ये हम माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा 2,80,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इसमें हम क्या क्या जोड़ेंगे? ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस में देखिए क्या क्या, गुडविल है और डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन है इसमें 25,000, तो डेप्रिसिएशन 25,000 ऐड करेंगे और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 10,000 है, ये भी ऐड करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 10,000। पेटेंट एमोर्टाइज्ड 30,000। पेटेंट एमोर्टाइज्ड 30,000। तो ये सब हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम इसमें ऐड करेंगे। तो ऐड कर देते हैं 5 का 5, 8 2 10 और 1 11 और 3 14 का 4, 3,45,000 आ गया, लेस नॉन कैश इनकम। अगर कोई नॉन कैश इनकम है तो वो माइनस करेंगे। तो और नॉन कैश इनकम क्वेश्चन में दी हुई है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 70,000। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 70,000 और हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 5 का 5, 14 में से 7 क्या 7, 2,75,000। और कोई आइटम नहीं दे रखी ना, तो इसमें क्वेश्चन में कोई करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है। अब इसमें से हम इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे। ये आ गई हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब इसमें से हम इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे, लेस टैक्स पेड। तो क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर टैक्स हमारा 45,000 था और 30,000 हमारा रिफ़ंड आ गया है। तो 45,000 में से 30,000 का हमारा रिफ़ंड आ गया है। तो इसका मतलब है इस साल में हमने केवल 15,000 का टैक्स पे किया है। ये 15,000 इसमें से माइनस करेंगे और 2,60,000 हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्लो। अब हम यहाँ लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चंस की आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 का हम आंसर भी चेक कर लेते हैं। और 2,60,000 हमारा ये
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, आंसर टैली हो गया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।